हेलो दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक है इकाई अंक निकालना। हम बड़ी से बड़ी संख्या जिसके ऊपर बड़ी से बड़ी पावर भी दी हो उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। जैसे हमें दे रखा है अगर 15 की घात 20,006, 26 की घात 999, ये 1217 की घात 9,999। ये तो छोटी डिजिट ली है मैंने, कई बार बड़ी संख्याएं भी हो सकती हैं, उनकी घात निकालना। इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे स्टेट एग्ज़ाम और रेलवे के एग्ज़ाम हो तो उनमें आते हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए यह वीडियो उपयोगी होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इकाई अंक का जो कॉन्सेप्ट है वो इन 10 संख्याओं पे ही टिका हुआ है। 0 से लेके 9 तक की जो संख्याएं हैं उन पे ही हम इकाई अंक निकाल सकते हैं। हमें केवल इकाई अंक लेना होता है। जैसे ये 1217 है तो इसमें केवल हम इस 7 पे ही इकाई अंक निकाल सकते हैं, इसमें इस 6 पे ही, इसमें 5 से ही इकाई अंक निकाल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इकाई अंक है जो 4 संख्या हैं 0, 1, 5 और 6, ये लेते हैं। इनका कॉन्सेप्ट है कि अगर 0 के ऊपर कोई भी संख्या हो घात में तो उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। जैसे मान 320 है तो उसमें इकाई अंक 0 हो गया, तो उसमें अगर उसके ऊपर कितनी भी घात कर दें तो इकाई अंक 0 ही आएगा। ये देखिए, अगर जैसे 320 की पावर n मतलब कुछ भी हो तो इसमें इकाई अंक 0 है, तो इसमें जो भी डिजिट प्राप्त होगी उसका इकाई अंक भी 0 ही होगा। अगर ये है जैसे 20,560, इसमें हमें केवल इकाई अंक लेना है। इकाई अंक 0 है, उसकी पावर चाहे कितनी भी हो तो उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। उसी प्रकार एक वाले में देख लीजिए, कोई भी संख्या दे रखी है, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, n अर्थात कुछ भी प्राकृत संख्या में हो सकती है, तो अगर इकाई अंक 1 है तो 1 ही आएगा। जैसे ये देख लीजिए 99,991 है, इसकी पावर है 9,999, तो इसमें हम इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक 1 है तो पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक 1 ही आएगा। आगे देखिए, अगर कोई भी संख्या है, इकाई अंक उसका 5 है तो उसकी पावर चाहे कितनी भी हो 5 ही आएगा। जैसे 215 है, उसकी पावर 2 दे रखी है, हमें आगे चाहे कुछ भी हो, हमें केवल इकाई अंक ही लेना है। इसमें इकाई अंक 5 है तो हमें 5 की पावर 2 करके देखेंगे 25, तो 5 ही आ रहा है इकाई अंक। आगे करके देख लीजिए, जाए 5 की पावर 3 करेंगे 125, इसमें 5 की पावर 4 कर दीजिए तो भी 625, 5 अर्थात 5 की पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 5 ही आएगा। आगे देखिए, जैसे ये है 9,906, इसकी पावर कुछ भी हो, हमें इकाई अंक लेना है। इकाई अंक 6 हो गया। अब 6 की पावर चाहे कितनी भी कर दीजिए, यहाँ पे हमने 6 की पावर 2 की 36, इकाई अंक 6, 6 की पावर 3 की, इकाई अंक 6, 6 की पावर 4 की, इकाई अंक 6। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर इकाई अंक कोई भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसकी पावर चाहे कितनी भी कर दी जाए उसका इकाई अंक नहीं बदलेगा। ये पता चल गया होगा आपको, ठीक है। अब 0, 156 ऐसे याद रख सकते हैं इसको, 0, 156, तो इनका इकाई अंक नहीं बदलता है। आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर इकाई अंक 4 और 9 हो, जैसे कोई भी संख्या है उसका अगर इकाई अंक 4 है और उसकी पावर चाहे कुछ भी दे रखी है तो उसको कैसे हल करेंगे। 4 और 9 में अगर घात विषम है तो
4 की पावर 1 मानेंगे तो इकाई अंक 4 हो जाएगा। 9 की पावर भी 1 मानेंगे, इकाई अंक 9 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मान लिया कि यहाँ पे 4004 दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, इसमें इकाई अंक 4 है तो उसकी पावर आ गई 2001। इसमें ये विषम संख्या है, विषम संख्या है तो हम 4 की पावर 1 मानेंगे, 1 मानकर हल करेंगे तो ये 4। अब ये देख लीजिए, जैसे कोई भी संख्या 2009 की पावर ये दे रखी है, हमें केवल इकाई अंक लेना है, उसमें से 9 निकाल लिया इकाई अंक, उसकी पावर ये देखिए 9999, जो कि एक विषम नंबर है। तो 9 की पावर 1 लेंगे तो 9 आ जाएगी। वैसे सीधा याद करते हैं कि जैसे अगर विषम हो तो वही आ जाएगी, लेकिन वैसे नहीं, हमें पता है कि एक खुद विषम है, तो अगर विषम हो तो सबसे छोटी विषम संख्या लेनी है। इसकी पावर करेंगे 4, इसकी पावर 1 करेंगे 9। ये देखिए, आगे देखिए, 4 और 9 में अगर घात सम है तो, अगर सम घात दे रखी है तो सबसे छोटी सम घात 2 होती है, तो 4 की पावर भी 2 करेंगे 16, इसमें 6 इकाई अंक आएगा। और 9 की पावर भी 2 करेंगे 81, इसमें 1 इकाई अंक आएगा। अगर घात विषम है तो 1 घात करनी है 4 और 9 की, अगर घात सम है तो 2 घात करनी है 4 और 9 की। इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर 24 दे रखा है, उसकी घात 2002 है, तो उसमें से हमें केवल इकाई अंक लेना है। हमें 4 की घात, ये सम में घात है तो हमें 4 की घात 2 कर देनी है 16, इसमें इकाई अंक 6। अब 99 दे रखा है, उसकी घात 998 दे रखी है, ये हमें पता है कि सम नंबर है, तो हमें केवल 9 लेना है, 9 की पावर 2 कर देनी है 81, इकाई अंक 1 आ गया। ये फिर से देखिए, विषम है तो 1 करनी है और अगर समघात है तो 2 करनी है। आगे देखिए, नंबर 3 पे इकाई अंक आते हैं 2, 3, 7, 8। हमने ऊपर 4 और 2 6 इकाई अंक कर लिए हैं, ये 4 इकाई अंक बचे हैं 2, 3, 7 और 8। इनमें देखिए इकाई अंक कैसे निकालते हैं। पहले ये सीरीज देखिए, ये सीरीज चलती है। देखिए 2 की पावर 1 तो 2 इकाई अंक आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 इकाई अंक आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 इकाई अंक आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे 16 इकाई अंक आएगा, तो इसमें इकाई अंक 6। 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा, जिसमें इकाई अंक 2। ये देखिए, अगर 2 की घात हमने 5 कर दी तो इकाई अंक 2, और 2 की घात 1 की थी तब भी इकाई अंक 2। अर्थात इससे हमें पता चल गया कि 4 घात होने के बाद यही वापस से आएगा, यही नंबरिंग वापस से दोहराई जाएगी। जैसे अगर 2 की घात हम यहाँ पे 6 करते तो 64 आता, उसमें इकाई अंक 4 होता, जो 2 की घात 2 करने पे आ रहा है। तो यही सिस्टम बाद में चलता जाएगा, 4 के बाद में यही सिस्टम चलेगा। इससे हमें क्या पता चला कि जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो और घात चाहे कुछ भी हो, उसके घात के लास्ट 2 अंकों को 4 से भाग दीजिए, जो शेषफल आता है उसको 2 की पावर कर दीजिए, 2 की पावर 4, तो 4 हमारा इकाई अंक हो जाएगा। जैसे आगे देखिए, 2 की पावर 2004 है, इसमें हमने भाग दिया तो ये भाग पूरा पूरा चला गया। अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो इकाई अंक निकालने के लिए पावर 4 करते हैं। यहाँ पे ये देखो 4 की है, तो इसको 4 पावर की तो 16, इकाई अंक 6 आ गया। ठीक है, ये क्योंकि 4 के बाद ये साइक्लिंग क्रम है, ये ऐसे ही चलता जाएगा, इसलिए 4 से भाग देते हैं। आगे देख लेते हैं, अगर 3 आ गया, 3 की पावर 1 3 इकाई अंक, 3 की पावर 2 इकाई अंक 9, 3 की पावर 3 इकाई अंक 27, 3 की पावर 4 इकाई अंक 81,
3 की पावर 5 इकाई अंक 243। इसमें इकाई अंक हो गया 3। ये देखिए 5 पे 3 आया था और 1 पे भी 3 आया था, इसका मतलब ये भी रिसाइकलिंग हो रहा है। तो अब 3 की पावर इकाई अंक कोई भी संख्या, उसमें अगर उसकी पावर देखिए जैसे 2001, तो अब इसमें 4 का भाग लास्ट 2 डिजिट में देंगे तो एक ही शेषफल बच जाएगा। तो 3 की पावर 1 इकाई अंक 3 आ गया। ऐसे अगर मैं चाहूँ तो वीडियो लंबी करने के लिए कई और एग्जाम्पल करवा सकता हूँ, लेकिन आप खुद ही कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। नीचे वाली और देख लीजिए 2 डिजिट की। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 इकाई अंक 9 आ जाएगा। 7 की पावर 3 इकाई अंक 3 आ जाएगा। 7 की पावर 4 इकाई अंक 1 आ जाएगा। 7 की पावर 5 करेंगे इकाई अंक 7। ये देखिए 1 पे भी 7 ही आया था। इसके एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं। अब तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप कर सकते हैं। ऐसे मैं करवाऊँगा, वीडियो ऐसे ही लंबी हो जाएगी। आप खुद कोई भी बुक से कर सकते हैं। आगे देख लीजिए 8 की पावर 1 8 आएगा। 8 की पावर 2 64 इकाई अंक 4 आएगा। 8 की पावर 3 इकाई अंक 2 आ जाएगा। 8 की पावर 4 इकाई अंक 6 आ जाएगा। 8 की पावर अगर हम 5 करते हैं तो इकाई अंक वापिस से ही 8 आ जाएगा। ये देखिए अब अगर 8 की पावर जैसे 5 दे रखा है, कोई भी डिजिट है, अब इसमें हम 4 का भाग देंगे, एक शेषफल बचेगा। तो इससे हम देखिए अगर 8 की पावर 5 करें चाहे 8 की पावर 1 कर दें तो इकाई अंक तो 8 ही आएगा। इसलिए हमने 4 का भाग दे के 8 की पावर 1 कर दी तो इकाई अंक 8 आ जाएगा। क्योंकि अगर हम 8 की पावर 5 करते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 8 की पावर 1 में हमें पता है कि 8 ही होता है, इसलिए 4 का भाग देते हैं, वो डिजिट छोटी हो जाती है। तो इसमें ये 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं। देखिए ये तो आप याद ही रख लीजिए। इकाई अंक 0 156 वाली बात, तो 0 156 इनमें वैसे आप देख करके देखिए तो अगर 5 इकाई अंक है उसका कितनी भी बार स्क्वायर कर दीजिए हर बार 5 ही बनता जाएगा, वो तो हमें पता है। और 6 का भी 6 ही बनता जाएगा। और ये सम और विषम वाली दूसरी बात 4 और 9 के लिए है। और ये 4 के भाग देने वाली बात 2 3 7 8 के लिए है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, ताकि उन्हें भी इकाई अंक वाला कॉन्सेप्ट समझ में आए। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जाते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।